हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 28 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। इसका 28 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि बैलेंस शीट ऑफ PQR एज एट 31 मार्च 2021 को who were sharing profits in the ratio of 5:3:1। वो कितनी गिवन है हमें? लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम बैंक का जनरल रिजर्व और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं। और एसेट साइड में बैंक का बैलेंस है, स्टॉक डेटर प्रोविजन लेस की हुई है, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। और साथ में ये नीचे एडजस्टमेंट्स के बाद लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख लिया है और ये नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के भी बैलेंस है और दूसरे पेज पे ये बैंक अकाउंट भी बना लिया है। ठीक है जी, तो एक एक करके हम इसको अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड को ब्लैंक करूंगा। आपको पता है कि बैलेंस शीट को हमें ब्लैंक करना होता है रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डाल के उनको। तो सबसे पहले बाय बिल्स पेबल करके मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बिल्स पेबल को 40,000 से। ठीक है जी, उसके बाद क्या चीज़ है? बाय लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक कितने का है? 30,000 का। लोन फ्रॉम बैंक कितने का है? 30,000 का। और उसके बाद जनरल रिजर्व और कैपिटल के बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? 44,000 का। और ये क्या है? 36,000 का। और ये है 20,000 का। और उसके बाद हमें कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद GR ट्रांसफ़र कर देते हैं। 9,000 का GR है और उनकी रेशियो है 5:3:1। तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया 5, 3, 1 करके उनको आ गया। अब हम एसेट्स का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले बैंक के बैलेंस में ये देखिए मैंने लिख लिया है, बैंक का बैलेंस कितना है? 40,000। अब बाकी एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए पहले क्या करेंगे? टू स्टॉक। स्टॉक कितने का है? 19,000 का, यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद क्या चीज़ है? डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के हैं बेटे? डेटर्स हैं हमारे पास 42,000 के। और 2,000 की प्रोविज़न मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? 2,000 का। टू बिल्डिंग कितने की यहाँ पे आ जाएगी? 40,000 की। और उसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की? अगेन 40,000 की। अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं और उसकी एंट्री करते जाएंगे। पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स वर रियलाइज्ड। तो यहाँ ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में। एसेट्स रियलाइज करके पैसा आया। स्टॉक से कितना पैसा आया? 23,400। ठीक है जी। और डेटर्स कितने के रियलाइज हुए हैं? 50%। तो डेटर्स हमारे पास कितने? 42 का 50% आ गया 21,000। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कितने की हुई हैं? फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास गई हैं 10% ऑफ लेस देन द बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितनी है? ये दोनों हैं। अगर इकट्ठा कर लो 80,000, 80,000 का 10% 8,000 चला गया तो कितना आ गया? 72,000। तो फिक्स्ड एसेट्स इकट्ठा लिखा था तो मैंने भी इसको बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी हमने कर दिया। ठीक है जी, ओके बेटा। चलो उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल वर सेटल फॉर 32,000। अब टू बैंक करके यहाँ से पेमेंट आ जाएगी। बिल्स पेबल कितने के हुए हैं? 32,000 के। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विच वॉज पेड। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कितने का पे किया आपने? 800 रुपये का। ओके। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के पे करें आपने? 1250 के। और लोन के बारे में कुछ नहीं कहा तो लोन फ्रॉम बैंक इसका मतलब सारे का सारा पे हो जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक 30,000 का ये पे हो जाएगा। अब पहले हमें सारा कुछ इसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। जितनी भी हमारी एसेट्स रियलाइज हुई हैं उसकी वैल्यू डेबिट कर देनी है बैंक अकाउंट में। मैं यहाँ भी आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये देखिए, टू रियलाइजेशन करके आप क्या करोगे? तो यहाँ आ जाएगा स्टॉक, यहाँ आ जाएगा डेटर्स, यहाँ आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी करके कितना पैसा आया था? स्टॉक में आया था 23,400 और डेटर्स में आया था 21,000 और इसका 72,000 इकट्ठा आ गया था। ठीक है जी। और इधर करके पेमेंट कर देंगे बाय रियलाइजेशन करके। बाय रियलाइजेशन करके पेमेंट कितने की आ जाएगी? बिल्स पेबल की 32,000 की। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का पे किया था आपने? 800 रुपये का। और रियलाइज एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितने के पे किए आपने? 1250 के। और बैंक लोन सारे का सारा पे हो गया था
30,000 का। तो ये डबल एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट। हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, दोनों तरफ का टोटल करके देखो। ठीक है जी। तो पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 70 तो 72,000 तो ये बन गया, और 23,400 जमा 21,000 जमा 72,000 करके ये फिगर हमारे पास आ जाएगी 1,88,400। 1,88,400 उसमें अब इसका टोटल करिए। इसका टोटल है हमारे पास 19,000 जमा 42,000 जमा 40,000 जमा 40,000 जमा 32,000 जमा 800 जमा 1,250 जमा 30,000। तो ये बन गया 2,05,050। ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1,88,400 करके। हमारे पास जो प्रॉफिट लॉस आया इसमें, क्योंकि डेबिट साइड देखो, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है ना, तो ये लॉस आएगा। यहाँ लिख लो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, कितना आ जाएगा 16,650। तो ये है 2,05,050 रुपये, 2,05,050 रुपये। ठीक है जी। और ये जाना किसको है, PQR को, और उनकी रेशो क्या है बच्चे, 5:5 3 8 9, 3/9 और 1/9। तो ये इनकी रेशो आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो इसको तो आ जाएगा 1,850। तो इंटू 3 करके ये कितना आ जाएगा 5,550। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 करके ये कितना आ जाएगा 9,250। तो यहाँ पे लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन करके, ये क्या आ जाएगा लॉस 9,250, 9,250 5,550 और 1,850। ठीक है जी। ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमने क्या कर दिया बेटे, ट्रांसफ़र कर दिया लॉस। अब इसके अलावा तो और कोई चीज़ थी नहीं, तो चलिए अब इनकी फाइनल पेमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये आ गया 21,000 आर का है, 21,000 आर के उसमें से 1,850 माइनस कर दो तो आर की पेमेंट आ रही है 19,150, और टू बैंक करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर 19,150, 19,150 जमा 18, 19,150 जमा 1,850 करके ये बन गया 21,000। ये इसका 21,000 ये टोटल आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इसका 39,000। 39,000 में से आपने 5,550 माइनस कर देना है, तो इसका आ जाएगा 33,450। इसका कितना आ जाएगा 33,450। तो ये बन गया 39,000। और इसका है 49,000 में 9,250 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 39,750, 39,750। तो ये आ जाएगा 49,000। यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे इनका। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बैलेंस क्या करना है हमारे को, अब हमारे को आगे इधर पेमेंट कर देनी है इसको बाय पीज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। 39,750, 33,450, 19,150। ठीक है जी। तो इसका यहाँ पेमेंट करने के बाद अब इसका टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल आपको पता मैच करना चाहिए। तो ये हमारे पास है 40,000 जमा 23,400 जमा 21,000 जमा 72,000। तो इसका टोटल आ गया 1,56,400। तो आपका आंसर भी यही है 1,56,400। अब इस साइड का टोटल करके देखिए, ये कितना है 32,000 और 800, फिर कितना 1,250, फिर कितना 30,000, फिर 39,750, फिर कितना 33,450 और 19,150 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 56,000, 1,56,400। तो इसके साथ ये क्वेश्चन टैलीड हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक बार दोबारा आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज। आप स्टूडेंट्स इसको आराम से कर सकते हो, पॉज करके स्लो करके किसी भी तरीके से इसको दोबारा करके देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बार बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये मैं TS ग्रेवाल की बुक से कर रहा हूं तो उन्हीं बच्चों को समझ आएगा। ये किसी भी बुक के, चाहे वो NCERT की बुक से कर रहे हो या आप DK गोयल वाली बुक से कर रहे हो, तो फ्लैट क्वेश्चन है। अगर आप बिना क्वेश्चन के भी इसका सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तभी आपको ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाता है। ठीक है जी। कोई इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते ये, बस थोड़ी सी यू नीड प्रैक्टिस एंड हैड टू अप्लाई
कॉमन सेंस एज वेल। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।